that allows the user to choose one value from a predefined list. So इसमें क्या करना रहेगा, हमें एक div कंटेनर बनाना है ड्रॉप डाउन, और जिस पर ये ट्रिगर होगा वहाँ पर आप बनाएंगे एक बटन. ठीक है, बटन एलिमेंट में आपको यहाँ पर क्लास डिफाइन करना होता है डेटा बूटस्ट्रैप टॉगल में ड्रॉप डाउन, और क्लास रहेगा आपका जिस तरह का भी आपका बटन रहेगा, बटन प्राइमरी सेकेंडरी, बट ड्रॉप डाउन टॉगल क्लास ये मैंडेटरी है. इसके बाद यूएल एलिमेंट में आप ड्रॉप डाउन मेन्यू, और एलआई के अंदर ए एलिमेंट के ऊपर आप ड्रॉप डाउन आइटम की क्लास लगाएंगे. तो कुछ इस तरह से आपका एक ड्रॉप डाउन बन के रेडी हो जाएगा इसमें. So the drop down class indicates a drop down menu. To open the drop down menu, use a button or a link with a class of drop down toggle and the data bs toggle drop down attribute जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया था. Add the drop down menu class to a container element like div और ul. हम div के अंदर भी बना सकते हैं और ul li में भी बना सकते हैं, उसको उससे मतलब नहीं, सिर्फ क्लास को देखता है वो. To actually build a drop down menu, then add the drop down item class to each element, links और button whatever जो भी आपने यहाँ डिफाइन किया होगा inside the drop down menu. अगर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिवाइडर की रिक्वायरमेंट है तो आप एक यहाँ पर एल एलिमेंट में कोई आइटम स्टोर ना करके उसमें एलिमेंट डाल देंगे HR और उस पर क्लास डिफाइन करेंगे ड्रॉप डाउन डिवाइडर. तो समटाइम्स हमें ऐसे डिवाइडर की भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो. ड्रॉप डाउन में अगर आप कोई हेडर बनाना चाहते हैं तो आप हेडर भी प्लान कर सकते हैं. एल के अंदर आप H5 एलिमेंट में स्टोर करेंगे ड्रॉप डाउन हेडर, तो आप यहाँ देख पाएंगे ऊपर एक इस तरह से हेडर बन के रेडी हो जाएगा. डिसेबल्ड एंड एक्टिव आइटम्स के लिए आपने एक्टिव और डिसेबल क्लास का यूज़ करना रहेगा, जिससे आपका वो पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन एक्टिव और डिसेबल्ड आपको डिस्प्ले होगा. बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. डिसेबल्ड के लिए आपको डिफाइन करना पड़ता है. एक्टिव आपका इस तरह से हाईलाइट होके आएगा. ड्रॉप डाउन की पोजीशन कहाँ से हम खोलना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये डाउन साइड खुलता है. You can also create a drop end or drop start menu by adding the drop end and drop start class to the drop down element. Note that the caret arrow is added automatically. हमने यहाँ पर चूज़ किया ड्रॉप एंड. अभी देखो ये यहाँ खुलेगा इस तरह से. ठीक है, हमने लिखा ड्रॉप स्टार्ट तो ये अब इधर की तरफ खुलेगा इस तरह से. ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट हैंड साइड तो आप यहाँ लिखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड, तो ये अभी राइट हैंड साइड पे इस तरह से खुलेगा. ड्रॉप अप इससे आपका जो है वो ऊपर की तरफ खुलेगा, और ड्रॉप डाउन जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है. द ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट क्लास इज़ यूज्ड टू ऐड प्लेन टेक्स्ट टू अ ड्रॉप डाउन आइटम और यूज्ड ऑन लिंक्स फॉर डिफ़ॉल्ट लिंक स्टाइलिंग. तो यूएल ड्रॉप डाउन मेन्यू, एल में ड्रॉप डाउन आइटम. ठीक है, और ये देखिए अगर आपको इसमें एक टेक्स्ट लिंक बनाना है तो आपको यहाँ पर लिखना है ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट भी क्रिएट हो जाता है. ठीक है, तो हमने दो में इस तरह से यूज़ किया है. तो देखिए टेक्स्ट, जस्ट टेक्स्ट और ये टेक्स्ट लिंक. ग्रुप्ड बटन विद अ ड्रॉप डाउन, तो हमने बटन ग्रुप सीखा ही था और मैंने आपको दिखाया भी था किस तरह से आप इसमें काम कर सकते हो. तो ये आपका ग्रुप में होगा. वर्टिकल में भी हम लोग कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर बटन ग्रुप में वर्टिकल लिखना है तो ये आपका वर्टिकल वाला बन जाएगा. कलेप्स किस तरह से काम करता है. कलेप्सिबल अगर आपको कोई एरिया बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं कलेप्स का. सो कलेप्सिबल आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू हाइड और शो लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट लाइक रीड मोर, लर्न मोर काइंड ऑफ. सो तो एक बटन एलिमेंट है जिस पर डेटा bs टॉगल एट्रीब्यूट हमने कलेप्स डिफाइन किया है. डेटा bs टारगेट में हमने एक रेफरेंस दिया एलिमेंट का जिसका नेम है डेमो. अब डेमो क्या होगा, क्लिक करने पर एक्सपेंड होगा और कलेप्स होगा. तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, एलिमेंट में डेटा विजिबल हो गया और ऑन ऑफ इस तरह से. सो कलेप्स क्लास इंडिकेट्स अ collapsible element, a div in our example. This is the content that will be shown or hidden with a click of a button.
To control show hide the collapsible content, add the data bs toggle collapse attribute to an a or a button element. Then add the data bs target, whatever element की जो भी आपने आइडिया रखी होगी वो डिफाइन करेंगे, attribute to contain the button with the collapsible content. So in our example the id name is demo. For a element you can use the href attributes instead of the data bs target. तो जो हम लोग data bs target में यहाँ लिख रहे हैं, अगर आप a एलिमेंट पर ट्रिगर कराते हैं कलेप्स को तो आपने ध्यान रखना है href में ये डिफाइन करना है इस तरह से. तो आप यहाँ देखेंगे ये href हमने डेमो को कॉल कराया हुआ है. अगर बटन एलिमेंट होगा तो डेटा bs टारगेट इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको. ये देखिए a एलिमेंट में भी काम कर रहा है. By default the collapsible content is hidden, however you can add the show class to show the content by default. तो collapse के आगे show लिखिए, by default visual रहेगा and click पर अब आप इसको on off कर सकते हैं. Accordion, this is also part of collapsible. So accordion का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी एरिया के अंदर एलिमेंट को शो हाइड कराने के लिए, जैसे कि लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट में फिल्टर्स को क्रिएट किया था. So accordion, the following example shows a simple accordion by extending the card component. Use the data vs parent attribute to make sure that all collapsible elements under the specified parent will be closed when one of the collapsible item is shown. So ये है अपना accordion. ठीक है, तो accordion के लिए आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, कोड आपको ऑलरेडी बना हुआ होता है, बस आपने उसको लाके कॉपी पेस्ट कर देना होता है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से. तो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे अकॉर्डिंग कुछ हमें इस तरह का ये दिखाई देगा. नैब्स, एक होता है नैब बार, एक होता है स्पेसिफिक एरिया में अगर आपको कहीं लिंकिंग ग्रुप में डिफाइन करना है तो नैब को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. नैब मेन्यूज, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सिंपल ओरिजिनल मेन्यू, add the .nav class to a UL element followed by nav item for each li and nav link class to their links. तो ये जो nav हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये सेक्शन जनरली आपको देखने के मिलता है जब आप कंप्लीट nav बार बनाते हैं. तो इस तरह से कुछ हमारा लिंक क्रिएट होता है. अलाइन करना है इसको लेफ्ट सेंटर राइट, तो आप यहाँ लिखेंगे नैब में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर फॉर मिडिल और एंड फॉर राइट. तो ये डिफ़ॉल्ट है, ये सेंटर है और ये राइट है. वर्टिकल भी बना सकते हैं, बस आपने यहाँ पर नैब में लिखना है फ्लैक्स कॉलम्स, तो ये वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है. टैब अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे ये ऊपर हम लोग ब्राउज़र में टैब देख रहे हैं काइंड ऑफ. टर्न द नैब मेन्यू इनटू नेविगेशन टैब्स with the nav tabs class and the dot active class to the active current tab link. If you want the tab to be toggleable, see the last example on this page. So हमने nav में लिखा nav tabs और कुछ नहीं करना है, तो ये देखो इस तरह से tab में कन्वर्ट हो जाएगा. Pill, turn the nav menu into navigation pills with the dot nav pills class. If you want the pills to be toggleable, तो इसका भी डेमो आपको नीचे मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमने लिखा नैप टैब की जगह पर इस बार नैप पिल्स. तो इस तरह से जो भी एक्टिव होगा वो इस तरह से पिल में कन्वर्ट होता रहेगा. जस्टिफाइड टैब पिल्स, तो आप यहाँ लिखेंगे नैब नैप पिल्स नैब जस्टिफाइड. तो क्या होगा, जितना भी एरिया अवेलेबल होगा उसमें फुली एक्सपेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली. पिल्स विद ड्रॉप डाउन, तो आपको अगेन इसमें ड्रॉप डाउन की क्लास लगा देनी है, तो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे इसके अंदर. टैब में ड्रॉप डाउन लगाना चाहते हैं उसमें भी पॉसिबल है, टैब के अंदर भी ड्रॉप डाउन लग जाता है. टॉगलेबल एंड डायनामिक टैब अगर आप बनाना चाहते हैं, टू मेक द टैब्स टॉगलेबल ऐड द डेटा टॉगल, और उसमें आपने पास करना है एट्रीब्यूट में टैब attribute to each link,
Then add a tab pen class with a unique ID for every tab and wrap them inside a div element with class tab content. So if you want the tab to fade in and out when clicking on them, add the dot fade class to a tab pen. तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये टैब है और ट्रिगर पर ये अपना खुलेगा नीचे पार्ट, देखिए होम इस तरह से ये। तो जो भी पार्ट आप क्लिक कर रहे हैं वो पार्ट आपको इस तरह से विजुअल हो रहा है। तो इनके ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है, आप कंट्रोल यू करके देखेंगे तो क्या लिखा है, फेड फेड। तो इसलिए वो थोड़ा आराम से आ रहे हो। फर्स्ट वाले पर हमने डिफाइन नहीं किया था, वो जर्क के साथ आपको डिस्प्ले होता है। डायनामिक पिल्स के अंदर टॉगलेबल कैसे कर सकते हैं, उसमें भी सेम प्रोसेस है। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो लिंक आपका एक्टिव होता रहेगा, बस आपको डेटा टॉगल में पिल पास कर देना। अब बात करेंगे प्रॉपर नैव बार की, ठीक है। तो नेविगेशन बार्स, नेविगेशन बार is a navigation header that is placed at the top of the page. Basic navbar. With Bootstrap, a navigation bar can extend or collapse depending on the screen size. A standard navigation bar is created with the .navbar class followed by a responsive collapsing class. So navbar में आप expand control कर सकते हैं, डबल एक्सेल पर expand होगा या एक्सेल या LG या MD या SM. So stacks the navbar vertically on extra large, medium or small strings. To add links inside the navbar, use either an UL element or a div with class navbar nav. Then add li elements to a nav item class followed by an a element with a nav link class. तो हम यहाँ पर एक navbar बना रहे हैं, हमने लिखा navbar expand sm। तो एसएम के बाद में जितनी भी स्क्रीन होंगी सभी पर एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि फुल नैवबार आपको देखने के लिए मिलेगा और बैकग्राउंड कलर लाइट रहेगा। हमने इसके अंदर एक कंटेनर बनाया विच इज़ फ्लूइड और उसमें हमने एक यूएल एलिमेंट को कॉल किया जिस पे नैवबार नैव, एलआई को नैवबार आइटम, ए को नैवबार लिंक। तो इस तरह से आप अपना एक नैवबार क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर वर्टिकल बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर navbar expand नहीं डिफाइन करेंगे, रिमूव द navbar expand क्लास टू क्रिएट अ वर्टिकल नेविगेशन बार। तो ये आपका वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। सेंटर्ड navbar, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा navbar expand sm। तो sm के बाद में navbar expand होगा प्लस कंटेंट जो है वो सेंटर में आएगा। तो ये देखिए सेंटर लाइन हो गया इस तरह से। कलर्ड navbar, तो इसमें भी कॉन्टेक्चुअल क्लासेस आपको मिल जाती हैं, जैसे यूज एनी ऑफ द बीजी कलर क्लास टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द नैवबार, बीजी प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, सेकेंडरी, डार्क, लाइट। टिप क्या है, एड अ वाइट टेक्स्ट कलर टू ऑल लिंक्स इन द नैवबार विद द नैवबार डार्क क्लास और नैवबार लाइट क्लास टू ऐड अ टेक्स्ट कलर ब्लैक। तो देखिए इस तरह से हम लोग कॉन्टेक्चुअल नैवबार भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। Active and disable states, add the dot active class to an a element to highlight the current link or the disabled class to the indicate that the link is unclickable. navbar में अगर आप कोई लोगो ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने एक यहाँ पर डिफाइन करना है। navbar brand class is used to highlight the brand logo project name। तो यहाँ पर आप div में देखेंगे हमने ए एलिमेंट को कॉल किया जिसको navbar ब्रांड की क्लास आपने ऑफर करना है। तो देखो लोगो क्रिएट हो जाएगा। When using the navbar brand class with images, Bootstrap 5 will automatically style the image to fit the navbar vertically। यहाँ पर हम लोग कुछ और भी कॉल करा सकते हैं इमेज वगैरह, तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। हमने यहाँ पर क्लास लगाया राउंडेड बिल ताकि वो सर्कुलर फॉर्म में आए। navbar text class to vertical align any elements inside the navbar that are not linked। तो आपको लिखना होगा उस पर navbar text, तो टेक्स्ट बन के आएगा, क्लिकेबल नहीं रहेगा वो पार्ट। Very often, especially on small screens, you want to hide the navigation links and replace them with a button that should reveal them when clicked on। बर्गर आइकन की हम बात करें तो क्रिएट अ collapsible navigation bar
use a button with class navbar toggler, database toggle में आप लिखेंगे collapse and database target में आप लिखेंगे target का name. Then wrap the navbar content links etc inside the div element with class collapse navbar collapse followed by an id that matches the data bs target of the button the target. So in this example we have nav element, nav के अंदर हमने कंटेनर फ्लूइड, उसमें हमने navbar ब्रांड डिफाइन किया हुआ है, एक बटन बनाया जो कि टॉगलर का काम करेगा हमारा, और उसके नीचे हमने लिंक डिफाइन किया हुआ है. तो अगर स्क्रीन साइज चेंज होगा इस तरह से आपका टॉगलर एक्टिव हो जाएगा. सो यू कैन ऑल्सो रिमूव दी navbar expand md class to always hide navbar links and display the toggler button. तो हमने इसको हटा देना है ऊपर से एक्सपेंड वाली क्लास को, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको उसके नीचे जाते ही विजिबल हो जाएगा. navbar में कोई फॉर्म या बटन आइटम आपने ऐड करना है तो फॉर्म के लिए फॉर्म की क्लास डालेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स रखेंगे ताकि सेम लाइन में आए, और ये देखिए आपका फॉर्म भी क्रिएट हो जाएगा. navbar को टॉप में लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे फिक्स टॉप, तो navbar टॉप में लॉक रहेगा. देखिए बॉटम में लॉक करना चाह रहे हैं तो फिक्स्ड बॉटम, तो ये बॉटम में लॉक हो जाएगा. इसी तरह से स्टिकी टॉप का भी हमारे पास ऑप्शन रहता है, यानी कि अगर navbar यहाँ रखा हुआ है, पेज को जैसे स्क्रॉल करके ऊपर जाओगे तो टॉप में भी लॉक हो जाएगा. इस तरह से navbar यूज़ में आता है. तो ऑलरेडी हम लोग एक दो टेम्पलेट में अपना देख चुके हैं, लेकिन डिटेल में पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें आपको. अब आता है क्राउजल, यानी कि जो स्लाइडर होता है. The carousel is a slideshow for cycling through elements. The following example shows how to create a basic carousel with indicator and controls. Indicator जो हमारे डॉट नेविगेशन होते हैं, and controls like left and right पे जो आप लोग देखते हो नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए. So the following example shows how to create a basic carousel with indicators and control. तो इसके लिए आपको एक यहाँ पर कंटेनर बना लेना है जिसका आईडी हमने रखा है डेमो, क्लास का नेम रखा है क्राउजल और स्लाइड. सबसे टॉप में आप इंडिकेटर बनाएंगे अपने, उसके बाद आप अपनी स्लाइड डिफाइन करते हैं, उसके बाद आप लेफ़्ट राइट के एरो लगाते हैं. तो कुछ इस तरह से आपका जो स्लाइडर होता है वो बनके तैयार हो जाता है. आप चाहो तो इन कंट्रोल से भी चला सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी चला सकते हो बटन को टैप करने के बाद. एग्जाम्पल, carousel class create a carousel and carousel indicators adds indicators to the carousel. These are the little dots at the bottom of each slide which indicates how many slides there are in the carousel and which slide the user are currently viewing. Carousel inner adds slides to the carousel. Carousel item specifies the content of each slide. Carousel control previous add a left previous button to the carousel which allows the user to go back between the slides. Carousel control next adds a right next button to the carousel which allow the user to go forward between the slides. तो देखो जब हम लोग लेफ्ट राइट वाले अपने बनाते हैं ना, ये इसके लिए डिफाइन होते हैं कंट्रोल अपने. ऐड कैप्शन टू स्लाइड्स, आप स्लाइड में कैप्शन भी लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर एक क्राउजल कैप्शन का कंटेनर बना लेना है, उसमें उसका टाइटल और एक्सप्लेनेशन वो लिख सकते हो. तो अब देखो उसके लिख के आएगा स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, और उस पर्टिकुलर स्लाइड के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो पार्ट आप यहाँ लिख सकते हो. नेक्स्ट पार्ट आपका आता है मॉडल, यानी कि जो पॉपअप हमारे सामने खुलता है. मॉडल भी इसके अंदर बने बनाए होते हैं. द मॉडल कंपोनेंट, जैसे फ्लिपकार्ट में अगर हम लोग समझें इसको, तो जब आप किसी पेज पर जाके पहले पेज पर आते हो
तो ये आपको मॉडल दिख जाता है। तो ये बूटस्ट्रैप के अंदर रेडीमेड अवेलेबल है। द मॉडल्स कंपोनेंट इज अ डायलॉग बॉक्स पॉपअप विंडो दैट इज डिस्प्लेड ऑन टॉप ऑफ द करंट पेज। सो हाउ टू क्रिएट अ मॉडल। तो मॉडल के लिए आप पहले तो बनाएंगे एक बटन जिस पर मॉडल आपका ट्रिगर होगा। सो डेटा बी एस टारगेट माई मॉडल जहाँ लिखा हुआ है वो आईडी का नाम है, तो आई मॉड्यूल को आप टारगेट में बताओगे। इससे क्या होगा, जैसे आप बटन पर टैप करोगे आपका मॉडल एक्सेसिबल हो जाएगा। मॉडल बनाने के लिए क्लास मॉडल, आईडी नेम यूज़र डिफाइंड। क्लास के अंदर अगर आप डायलॉग बॉक्स बनाना चाह रहे हो तो आप लिखेंगे मॉडल डायलॉग, उसमें कुछ लिखना है तो मॉडल कंटेंट। हेडर बनाना चाह रहे हो तो मॉडल हेडर। इस तरह से डिफरेंट चीज़ आपको से मिल जाएंगी, और जब आप इसको रन करेंगे और क्लिक करेंगे तो इस तरह से मॉडल आपके सामने ओपन होगा। इसमें कोई एनिमेशन डालना चाह रहे हैं तो मॉडल में आप फेड वगैरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब ये थोड़ा एनिमेशन के साथ आएगा। मॉडल के साइज को भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। चेंज द साइज ऑफ द मॉडल बाय एडिंग द मॉडल एसएम क्लास फॉर स्मॉल मॉडल्स, जिसमें मैक्सिमम विड्थ 300 पिक्सल होता है। मॉडल एलजी जिसमें 800 पिक्सल का मैक्सिमम विड्थ होता है। एक्सेल जिसमें 1140 पिक्सल का होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ होती है 500। तो आप यहाँ देखेंगे क्लिक, तो आपका स्मॉल मॉडल है, ये आपका लार्ज मॉडल हो गया, और ये आपका एक्सेल मॉडल हो गया। अगर आपको फुल स्क्रीन मॉडल बनाना है तो आप मॉडल में लिख देंगे फुल स्क्रीन, तो वो एंटायर स्क्रीन के ऊपर आपका मॉडल इस तरह से खुल के आएगा। सो रिस्पॉन्सिव फुल स्क्रीन मॉडल्स, अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं कि मॉडल फुल स्क्रीन होगा बट एसएम डाउन, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, आपने यहाँ कोई मॉडल बनाया लेकिन अगर स्क्रीन ज़्यादा छोटी हो जाएगी तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा काइंड ऑफ। तो यहाँ पर अलग अलग मोड दिए हुए। स्क्रीन अगर नीचे जाती है डबल एक्सल से तो तभी आपका ये मॉडल फुल स्क्रीन हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर सबके साइज लिखे हैं कि 1400 पिक्सल से नीचे जाओगे 1200, 992, 768, 576। मॉडल को सेंटर लाइन करना है, सेंटर द मॉडल वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली विद इन द पेज। तो आपने यहाँ पर यूज़ करना है मॉडल डायलॉग सेंटर। अब ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर में आएगा, ना कि अप साइड। स्क्रॉलिंग मॉडल, कई बार ऐसा होता है कि मॉडल के अंदर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है हमारे पास, तो मॉडल को स्क्रॉल भी करा सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट ये कुछ पूरा का पूरा मॉडल स्क्रॉलेबल रहेगा। हमें इसके अंदर स्क्रॉलिंग चाहिए तो आप यहाँ से डायलॉग स्क्रॉलेबल की क्लास लगा देंगे। अब मॉडल के अंदर आपका डेटा स्क्रॉल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है टूल टिप। टूल टिप जैसे कि हम रीलोड के ऊपर माउस लेके आते हैं तो यहाँ पर लिखा था रीलोड दिस पेज काइंड ऑफ। द टूल टिप कंपोनेंट इज स्मॉल पॉपअप बॉक्स दैट अपीयर्स व्हेन द यूजर मूव्स द माउस पॉइंटर ओवर एन एलिमेंट। सो हाउ टू क्रिएट अ टूल टिप? टू क्रिएट अ टूल टिप, add the database toggle tooltip attribute to an element. Use the title attribute to specify the text that should be displayed inside the tooltip. तो हमने बटन पर डिफाइन किया बटन का टाइप, क्लास डिफाइन किया, डेटाबेस टॉगल में टूलटिप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और टाइटल ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप माउस ओवर करेंगे तो टाइटल हुर्रे लिखाएगा और टूलटिप आपका फंक्शन करेगा। टूलटिप मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद जावास्क्रिप्ट टू वर्क। ये डायरेक्ट काम नहीं करता, तो आपको जावास्क्रिप्ट का एक कस्टम कोड डालना पड़ेगा। ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। जैसे माउस जाएगा तो देखो टूलटिप वर्क करेगा। पोजीशन भी हम कर सकते हैं इसकी। आप यहाँ पे जाके लिखेंगे डेटाबेस प्लेसमेंट,
बाय डिफ़ॉल्ट टॉप होता है, आप यहाँ से टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट कोई भी काम कर सकते हो, राइट लेफ़्ट बॉटम टॉप। टूल टिप के बाद बिल्कुल टूल टिप जैसे एक और फीचर आपको मिलता है पॉप ओवर, ठीक है। तो टूल टिप जहाँ माउस होवर पर चलता है, पॉप ओवर क्लिक पर चलता है। The popover component is similar to tooltips. It is a pop-up box that appears when the user clicks on an element. The difference is that the popover can contain much more content. So how to create a popover? To create a popover, add the database toggle popover attribute to an element. So use the title attribute specifies the header tags to the of the popover and use the database content attribute to specify the text that should be displayed inside the popover body. तो हमने डिफाइन किया बटन जिसका टाइप है बटन, क्लास डेटाबेस टॉगल में पॉपओवर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइटल पॉपर हेडर, कंटेंट क्या आएगा वो हमने यहाँ डिफाइन किया, सम कंटेंट इनसाइड द पॉपओवर एंड टॉगल पॉपओवर। तो पॉपओवर मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद जावास्क्रिप्ट टू वर्क। तो इस तरह का आपने एक फुटर में अपना कोड डाल देना है और अब जब हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से पॉपओवर हेडर और उसके अंदर जो कंटेंट है वो आपको दिखाई देगा। पोजीशन कर सकते हैं सेम पहले की तरह, आप यहाँ से डेटाबेस प्लेसमेंट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए the placement attributes do not work as you expect if it is not enough room to them. For example, if you use the top placement at the top of the page where is no room for it, it will instead displays the popover below the content or to the right whenever it is room for it. पॉपओवर में अगर आप क्लोजिंग का बटन लगाना चाहते हैं जैसे मॉडल में आता है तो लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द पॉपओवर इज़ क्लोज्ड व्हेन यू क्लिक ऑन द एलिमेंट अगेन, हाउएवर यू कैन यूज़ द डेटाबेस ट्रिगर फोकस एट्रीब्यूट विच विल क्लोज द पॉपओवर व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड द एलिमेंट। तो इसके लिए आप यहाँ डिफाइन करेंगे डेटाबेस टॉगल में पॉपओवर, डेटाबेस ट्रिगर में फोकस, डेटाबेस कंटेंट में कंटेंट आ जाएगा और क्लिक करेंगे तो ये ओवर भी हो जाएगा। तो जरूरी एलिमेंट पे क्लिक करना हो, आप बाहर भी क्लिक कर देते हैं तो भी ओवर हो जाता है। होवरेबल पॉपओवर, इफ़ यू वांट द पॉपओवर टू बी डिस्प्लेड व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर ओवर द एलिमेंट, तो डेटाबेस ट्रिगर में आप होवर लिखेंगे। तो पहले फोकस था, अब माउस ले आते ही डिस्प्ले होगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यहाँ पर कि अगर हम कोई इसको डिलीट वगैरह करते हैं तो यहाँ पर एक अंडू का ऑप्शन आ जाता है, दिस इज कॉल्ड टोस्ट। टोस्ट को देखेंगे, द टोस्ट component is like an alert box that is only shown for a couple of seconds when something happens. Example, when the user clicks on a button, submits a form, etc. So how to create a toast? To create a toast, use the .toast class and add a toast header and a toast body inside of it. तो आपने टोस्ट कंटेनर डिफ़ॉल्ट विजुअल है तो लिखेंगे शो, उसके अंदर टोस्ट हेडर एंड टोस्ट बॉडी। इसमें हमने एक बटन बना रखा है जिसमें हमने डिसमिसेबल टोस्ट लगाया हुआ है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा इस तरह से। ओपन अ टोस्ट, टू शो a toast with a click of a button you must initialize it with JavaScript, select the specified element and call the toast method. The following code will show all toast in the document when you click on a button. तो हमने यहाँ पर लिखा है document.getElementById on click function और हमने क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगाया हुआ है, तो जितने भी टोस्ट होंगे एक या दो या उससे ज़्यादा वो सारे क्लिक पर विजिबल हो जाएंगे आपको। फिलहाल हमने एक ही बनाया हुआ है टोस्ट, तो एक ही हमें विजिबल हो रहा है इसके अंदर।
नेक्स्ट फीचर है हमारे पास स्क्रॉल स्पाई। इसको पहले लाइव भी दिखा देता हूँ, जैसे कि जोमेटो। अब मान लो आपने यहाँ से डिलीवरी लेना है, और आपने मैकडी का मेन्यू खोला। तो यहाँ देखिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट जब आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे इस एरिया में तो देखना जैसे ही पर्टिकुलर कोई कैटेगरी ओवर होगी तो नेक्स्ट कैटेगरी एक्टिव हो जाएगी। ये देखिए कोरियन स्पाइसी रेंज, फिर माइनक्राफ्ट डील ऑफ द डे, मैकक्रिस्पी रेंज, नो डील लाइक मैकडील। तो ये जो पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं स्क्रॉल स्पाई। तो यहाँ आएंगे, हाउ टू क्रिएट अ स्क्रॉल स्पाई। स्क्रॉल स्पाई इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली अपडेट लिंक्स इन द नेविगेशन लिस्ट बेस्ड ऑन स्क्रॉल पोजीशन। सो द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू क्रिएट अ स्क्रॉल स्पाई। ऊपर देखिए सेक्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर हम पेज की हाइट को कम कर लें फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, अब देखो जैसे आप 2 पर जाओगे 2 आ जाएगा, 3 पर जाओगे 3 आ जाएगा, 1 पर जाओगे तो 1 आ जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डेटा बी एस स्पाई स्क्रॉल एंड टारगेट में नैप बार, ठीक है, और कितना ऑफसेट हो 50 पिक्सल। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर मल्टीपल बना के रखते जाओ, और नैप बार में जो भी आइटम होंगे वो ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से एक्टिवेट होते रहेंगे। तो कैसे होता है एक्टिव, एलिमेंट को आईडी देना है और HREF में वो पार्ट मेंशन कर देना है, तो उसी हिसाब से वो आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होता जाता है। Add data BS spy scroll to the element that should be used as the scrollable area. Often this is the body element. Then add the data BS target attributes with a value of the ID or the class name of the navigation bar, which is .navbar. This is to make sure that the navbar is connected with the scrollable area. Note that scrollable elements must match the ID of the link inside the navbar list items, which is this ID and ID. The optional data BS offset attribute specifies the number of pixel to offset from top when calculating the position of scroll. This is useful when you feel that the links inside the navbar change the active state too soon or too early when jumping to the scrollable elements. Default, this value is 10 pixel. Requires relative positioning. The element with data BS spy scrolls require the CSS position property with a value of relative to work properly. ऑफ कैनवस, जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वो एरिया हमारे सामने ओपन होता है। तो ऑफ कैनवस इज सिमिलर टू मॉडल, hidden by default and shown when activated, except that is often used as a sidebar navigation menu. So how to create an off canvas sidebar? तो ये इसका कोड होता है, बनाना मिल जाता है। ये ट्रिगर होता है बेसिकली, जिस पर टैप करते ही ये कॉल होता है। रन करके देखेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से ऑफ कैनवस निकल के आता है। सो ऑफ कैनवस में आपको क्लास मिलेगा, ठीक है। अब ऑफ कैनवस आपको लेफ़्ट साइड से निकल के आया, इसके लिए यहाँ पर क्लास लगी थी स्टार्ट। आप इसको स्टार्ट एंड अप डाउन कुछ भी लिख सकते हैं, वहीं से ऑफ कैनवस निकल के आएगा। प्लस आईडी,
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आईडी हम लोग यहाँ पर बटन पर मार्क करते हैं, बाइंड करते हैं। सो ऑफ कैनवस क्लास creates the off canvas sidebar, and off canvas start class positions the off canvas and make it 400 pixels wide. The off canvas title class ensure proper margin and line height. Then add your content inside the off canvas body class. तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, ऑफ कैनवस हेडर एंड ऑफ कैनवस बॉडी, और इसके नाम से बनी हुई क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। To open the off canvas sidebar you must use a button or a element, button और a दोनों पर applicable है, that points to the ID of the off canvas container, which is demo in our example. To open the off canvas sidebar with an a element, you can point it hash demo with the href attribute instead of database target, यानी कि जो हमने यहाँ लिखा है वो href में जाएगा अगर a element होता तो। ऑफ कैनवस का पोजीशन अगर हमें चेंज करना है, जैसे लिखा एंड, तो अब ये राइट हैंड साइड पर एक्सेसिबल होगा। इसी तरह से आप टॉप चूज करेंगे तो टॉप से आएगा, आप यहाँ से बॉटम चूज करेंगे तो बॉटम से आएगा। बात करें डार्क ऑफ कैनवस मेन्यू की और रिस्पॉन्सिव की, तो ये भी पॉसिबल है। You can also control when you want to hide or show the off canvas menu on different screen width. Off canvas SM, MD, LG, XL, डबल XL सभी को सपोर्ट करता है। मैंने लिखा ऑफ कैनवस LG, ठीक है। तो देखो कंट्रोल अपने आप आ गए। डार्क ऑफ कैनवस, इसके लिए आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना रहेगा इसमें, ठीक है। और जब लोग क्लिक करेंगे टेक्स्ट बीजी डार्क, तो इस तरह से डार्कर भी आप बना सकते हो। बात करेंगे यूटिलिटीज, जो कि किसी भी एलिमेंट को कंट्रोल करने में बड़ी हेल्पफुल है। जैसे कि अगर मैं लिखा बॉर्डर, so Bootstrap 5 has a lot of utility helpers class to quickly style elements without using an CSS code. So use the border class to add or remove borders from an element. हमने लिखा बॉर्डर तो चारों साइड से बॉर्डर आएगा, आपने लिखा बॉर्डर 0, बॉर्डर रिमूव हो जाएगा, आपने लिखा टॉप 0, सिर्फ टॉप से रिमूव, बाकी 3 साइड से आएगा। एंड 0 तो राइट हैंड साइड से रिमूव हो जाएगा, बाकी सभी साइड से होगा। बॉटम 0, बॉटम का रिमूव होगा, बाकी सभी साइड से आएगा। स्टार्ट 0 तो स्टार्ट से नहीं आएगा, बाकी रेस्ट 3 साइड से आएगा। पर्टिकुलर साइड से लेना है तो बॉर्डर टॉप एंड बॉटम स्टार्ट, तो आप यहाँ देख सकते हो एलिमेंट के ऊपर इसका डेमो। बॉर्डर की थिकनेस तो डिफ़ॉल्ट आपका जो बॉर्डर रहेगा वो रहेगा 1, और उसके बाद में आप 1 2 3 4 5 से इस तरह से इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हो। बॉर्डर का कलर तो ये हमने पढ़ ही रखा है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो आप बॉर्डर प्राइमरी सेकेंडरी तो ये सब लिखेंगे तो आपका ये पार्ट भी क्रिएट हो जाएगा। बॉर्डर का रेडियस तो उसके लिए आप लिखते हैं राउंडेड, अगर सिर्फ टॉप से करना है टॉप, राइट से करना है तो एंड, बॉटम से करना है तो बॉटम, लेफ्ट से करना है तो स्टार्ट, पूरा गोल करना है तो राउंडेड सर्कल, एजेस को राउंड करना है सिर्फ तो राउंडेड पिल, और राउंड में कितना राउंड करना है 0 1 2 3 4 5, तो इस तरह से आप सब चीज़ें कंट्रोल कर पाओगे इसमें। फ्लॉट एंड क्लियर फिक्स, अगर आपने कहीं पर फ्लॉट का यूज़ किया है, फ्लॉट एन एलिमेंट टू द राइट विद द फ्लॉट एंड क्लास और टू द लेफ्ट विद फ्लॉट स्टार्ट एंड क्लियर फ्लॉट्स विद द क्लियर फिक्स क्लासेस। तो अंदर के एलिमेंट पे फ्लॉट स्टार्ट फ्लॉट एंड लिख सकते हैं, और मेन पर ये फ्लॉट अफेक्ट ना करे तो क्लियर फिक्स डाल देंगे, तो आपका ये काम ओके हो जाएगा। यानी कि इसके बाद जब आप कोई नया एरिया बनाओगे तो वहाँ पर आपका एरिया प्रॉपर विजिबल होगा, जब लोग आफ्टर सूडो लिख के सही करते हैं। रेस्पॉन्सिव फ्लॉट एन एलिमेंट टू द लेफ्ट और टू द राइट डिपेंडिंग ऑन स्क्रीन विड्थ विद द रेस्पॉन्सिव फ्लॉट क्लासेस। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि किस साइज़ पर क्या होगा। तो लिखा फ्लॉट स्मॉल के बाद में क्या रहेगा, एंड हो जाएगा, मीडियम के बाद में एंड होगा, लार्ज के बाद में एंड होगा, एक्सेल के बाद में। तो यहाँ देखना अभी फ्लॉट नन है
क्या है, फ्लॉट राइट ऑन डबल एक्सल स्क्रीन। जैसे ही मैं डबल एक्सल से बाहर होंगे लेफ्ट हो जाएगा। देखो जैसे मैं डबल एक्सल से बाहर निकले लेफ्ट हो गया। ये फ्लॉट राइट ऑन एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है और वाइडर, लेकिन जैसे मैं एक्स्ट्रा लार्ज से बाहर निकलेंगे लेफ्ट हो जाएगा। ये लार्ज यानी टैबलेट से छोटा होने पर, ये मीडियम डिस्प्ले छोटा होने पर, ये स्मॉल डिस्प्ले छोटा होने पर। तो इस तरह से आप फ्लॉट को भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। सेंटर लाइन करना होता है तो MX ऑटो हमने पढ़ ही रखा है, तो आप यहाँ से MX ऑटो करेंगे, चीज़ सेंटर हो जाती है। विड्थ किसी भी एलिमेंट का कंट्रोल करना है तो W25, 50, 75, 100 ऑटो, ठीक है। मिनिमम विड्थ MW भी आता है इसके अंदर 100%, तो यानी कि जो ओरिजिनल आपका साइज़ रहेगा उससे बड़ा नहीं होगा। इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट हाइट के लिए भी मिलता है, लेकिन हाइट में ध्यान रखना जो कंटेनर है उसको हाइट पहले देना ज़रूरी है, उसके बाद आप फिर अंदर हाइट को परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है। स्पेसिंग की बात आएगी तो स्पेसिंग के लिए आपकी यहाँ पर क्लासेस मिल जाती है। बूटस्ट्रैप 5 हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिव मार्जिन एंड पैडिंग यूटिलिटी क्लासेस, ठीक है। दे वर्क्स फॉर ऑल ब्रेक पॉइंट्स, जैसे कि एक्सेस फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल जो कि 576 से नीचे काम करता है, SM जो कि 576 से अबव काम करेगा, MD 768, LG 992 और उससे ऊपर, XL 1200 पे या उससे ऊपर, डबल XL 1400 या उससे ऊपर। The classes are used in the format property site size for access and, तो इस तरह से आप इसमें डिफाइन कर पाते हो। M stand sets for margin, P sets for padding, T मतलब टॉप, B मतलब बॉटम, S मतलब स्टार्ट यानी कि लेफ्ट, E मतलब एंड यानी कि राइट, X मतलब लेफ्ट एंड राइट, Y मतलब टॉप एंड बॉटम। और अगर हम लोग ब्लैंक रखते हैं, हमने कुछ नहीं डिफाइन किया, लिखा ओनली M या P-5, तो चारों साइड से काम करेगा। सो वेयर साइज इज़ 1 ऑफ, जैसे 0 मतलब 0, 1 मतलब 25 REM यानी कि 4 पिक्सल, 2 मतलब 5 यानी कि 8 पिक्सल, 3 मतलब 1 यानी कि 16 पिक्सल, 4 मतलब 24 पिक्सल, 5 मतलब 32 पिक्सल्स। ऑटो सेट्स मार्जिन टू ऑटो, तो यहाँ पर आप जैसे लिखते हैं PT4 तो पैडिंग टॉप से होगा, P5 चारों तरफ से होगा, M5 चारों तरफ से कंटेनर के मार्जिन होगा, फिर बॉटम से पैडिंग रहेगा आपका 5। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो मार्जिन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अलग अलग ब्रेकडाउन को, जैसे मार्जिन ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। तो ये ट्राई करके देख लेना। फिर बात करेंगे शैडो की। यूज द शैडो क्लासेस टू ऐड शैडोज टू एन एलिमेंट। एक मिनट दीजिएगा गाइस। शैडो वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूज़ द शैडो क्लास टू ऐड शैडोज टू एन एलिमेंट। तो शैडो भी देखिए पहले से ही डिफाइन है, शैडो नन अगर हमने लिखा तो कोई शैडो नहीं मिलेगा। शैडो SM तो स्मॉल, शैडो लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट, LG मीन्स लार्ज। तो देखिए नो शैडो, स्मॉल शैडो, डिफ़ॉल्ट शैडो, लार्ज शैडो। आपको इन्हीं क्लासेस के साथ जाना है, कोई भी कस्टमाइजेशन शैडो को लेके आपने यूज़ नहीं करना है। शैडो पहले से ही प्री डिफाइंड है इसमें। बात करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट की। सो यूज़ द अलाइन क्लास टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ओनली वर्क ऑन इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन टेबल एंड टेबल सेल्स एलिमेंट। तो यहाँ पर अलाइन टॉप, मिडिल, बॉटम, ये मैंने आपको मैनुअली पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग किसी टेक्स्ट के अंदर इमेज वगैरह को कॉल कर लेते हैं तो उसके साथ हमें इसके रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा बेस लाइन, ये टॉप है, ये मिडिल है, ये बॉटम है, ये टेक्स्ट टॉप है, टेक्स्ट बॉटम है। तो ये ऊपर नीचे देख रहे हो आपका ये मैटर हो रहा है, ये उसी से होता है। एक्सपेक्ट रेशियो, इसकी ज़रूरत तब आती है जब हम लोग कोई वीडियो वगैरह इंटीग्रेट कराते हैं। क्रिएट रेस्पॉन्सिव वीडियो और स्लाइड शोज बेस्ड ऑन दी विड्थ ऑफ द पेरेंट। तो रेशियो क्लास का आपने यूज़ करना है। रेशियो जैसे 1:1 तो स्क्वायर बनेगा, 4:3 तो रेक्टेंगुलर होगा, ये वाइड रेक्टेंगुलर होगा, ये अल्ट्रा वाइड रेक्टेंगुलर होगा। तो इस तरह से जैसे कि ये देखिए, इसको देखिए
तो यहाँ पर हाइट में आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे आप वीडियो के डायमेंशन को कंट्रोल कर सकते हो। विजिबिलिटी, यूज़ द विजिबल, ठीक है। तो अगर आप किसी बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट विजिबल ही होता है, अगर आपको इनविजिबल करना है तो इनविजिबल डाल दीजिए, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपका हाइड हो जाता है। आपको क्लोज का आइकन लगाना है, तो जैसे हमने लिखा बटन टाइप बटन, और यहाँ पर क्लास का बटन क्लोज, तो क्लोज का आइकन आपका क्रिएट होगा। स्क्रीन रीडर, अगर आप किसी एलिमेंट को रीड कराना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। ये किसके लिए होता है भाई? जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए। So use the dot visually hidden class to hide an element on all devices except screen reader. So यहाँ पे क्या, I will be hidden on all screens except for screen readers, ठीक है। तो ये हाइड हो गया, लेकिन स्क्रीन रीडर्स को रीड करके बता देगा। कलर्स एज डिस्क्राइब्ड इन द कलर्स, तो जो हमने ये अपना कलर वाला टॉपिक देखा था तो उसमें इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। तो टेक्स्ट की बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो उनको आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे ये देख सकते हैं, टेक्स्ट म्यूट, इम्पोर्टेंट, सक्सेस, इन्फॉर्मेशन, वार्निंग, डेंजर, सेकेंडरी, डार्क ग्रे, डिफ़ॉल्ट, बॉडी कलर। इसी तरह से कॉन्टेक्चुअल भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कॉन्टेक्चुअल क्लासेस रहेंगी इस तरह से, ये सब लिंक को बिलोंग करेंगी, ये सब ए टैग पर है। इसी तरह से आप इसमें ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आप कंट्रोल कर पाएंगे। बैकग्राउंड में कलर डालना चाह रहे हैं तो बीजी, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर करके आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट के साथ अगर आप लिखना चाहें तो टेक्स्ट बीजी करके लिखिएगा, तो बैकग्राउंड कलर के हिसाब से टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली आपको चेंज होके मिलेगा। डार्क मोड की बात करते हैं यहाँ पर। Dark mode, by default bootstrap pages have a white light background color. If you want to change the whole page to a darker color, you can add data bootstrap theme dark और to the HTML element। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास जैसे एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने एक हेडिंग बनाया है, पैराग्राफ है, एक कार्ड है, बटन्स हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब जैसे हमें डार्क करना है, ठीक है, तो आप देखेंगे एंटायर पेज हमारा डार्क हो गया। तो यहाँ पर हमने ऊपर क्या लिखा, HTML एलिमेंट में ऊपर एक हमने पास किया डेटा BS थीम डार्क। तो ऑटोमेटिकली किस थीम के ऊपर कैसा आपका कंटेंट दिखना चाहिए वो सेट हो जाएगा। गाइस होल्ड कीजिएगा एक मिनट। हाँ जी, तो डार्क मोड के लिए हमने क्या करना है, आप अपने एंटायर पेज को अगर डार्क करना चाह रहे हैं तो आपको टॉप में जाके लिख देना है डेटा BS थीम में डार्क। डार्क मोड फॉर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, इफ यू डोंट वांट द होल पेज टू हैव अ डार्कर कलर बट ओनली स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, यू कैन ऐड द डेटा BS थीम डार्क एट्रीब्यूट टू द स्पेसिफाइड कंपोनेंट। जैसे टेबल में हमें डार्क करना, टेबल BS डेटा BS थीम डार्क, तो पर्टिकुलर टेबल अपना डार्क होगा, ना कि एंटायर पेज। इसी तरह से अगर हमें किसी ड्रॉप डाउन को डार्क करना है तो हमने ड्रॉप डाउन के अंदर मेंशन किया तो ड्रॉप डाउन अपना डार्क हो जाएगा। तो ये एट्रीब्यूट आपने ऐड करना रहेगा, जिसकी हेल्प से आपका काम हो जाएगा। तो ये थे आपके बूटस्ट्रैप के सारे प्रॉपर्टीज़। अभी कुछ चीज़ें रहती हैं इसके अंदर, जैसे कि मुझे आपको इसमें पूरा फ्लैक्स पढ़ाना है कि फ्लैक्स किस तरह से काम करता है इसके अंदर। फ्लैक्स के बाद हम इसमें सीखेंगे ग्रिड, और ग्रिड के बाद आपका, लेकिन ग्रिड से पहले मैं आपको फॉर्म पढ़ाऊंगा इसके अंदर, तो वो वाला पार्ट आपका आएगा इसमें। तो डे 1 से लेकर टिल डेट तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं, आज वो मैं सारी फाइल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ड्राइव में। इसको आप गो थ्रू कीजिएगा। TTS के डेज में चल रहा है जुलाई, और यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं आज की डेट में। डेट हो गया है 28.07/25। तो ये फाइल्स आप चला के देखिएगा अपने पास, और MDLF के स्टूडेंट्स के लिए भी शेयर कर रहा हूँ।
फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो ये फाइल ध्यान से गो थ्रू कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे फ्लैक्स, देन फॉर्म, देन ग्रिड, और इसके बाद फिर इस पर आपको बढ़िया से डिज़ाइनिंग वगैरह करना सिखाएंगे। कोशिश कीजिएगा टीटीएस के स्टूडेंट्स टीटीएस के डेज़ में ऑफलाइन आए, एमडीएलएफ के स्टूडेंट्स एमडीएलएफ के डेज़ में ऑफलाइन आए, ताकि आप मेरे सामने यहाँ बैठ के डिज़ाइनिंग कर पाएँ। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।